उत्तराखंड कांग्रेस के टिहरी लोकसभा प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी के मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री प्रसाद नैथानी द्वारा शहीद स्थल पर जाकर उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। माता की जय, भारत माता की जय। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने और हर बूथ तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान किया। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आश्वस्त किया कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्याशी की जीत के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और बहुत जल्द प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और बेरोजगारी, महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। इसका जवाब जनता उन्हें लोकसभा चुनाव में देगी। देखिए पूरी खबर नितेश उनियाल की यूके 24/7 के लिए मसूरी से। हमारे प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के दिशा निर्देशन में और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन में यहाँ पर पूरा पार्लियामेंट का चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। लोकसभा का चुनाव इस समय अब डिक्लेयर होने वाला है निकट भविष्य में, और कांग्रेस पार्टी हमारे उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयारी के साथ खड़ी है। इस समय हम अपनी विधानसभा जो मसूरी है, यहाँ पर पार्लियामेंट चुनाव के सिलसिले में जो हमारी यहाँ पर जो कंटेस्टेंट रहे हैं गोदावरी थापली जी और जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं ज्योत सिंह गुनसोला जी और सभी साथीगण, इनके बीच में हम बैठक इस वजह से ले रहे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव में जो हमारे पार्लियामेंट टिहरी में जो 2500 के करीब पोलिंग बूथ हैं, उन पोलिंग बूथों को मजबूती के साथ सब लोग उन्होंने उसका गठन कर दिया है पोलिंग बूथ कमेटियों का, और जो हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी हैं वो सब लोग जो हैं एकजुट होकर के पार्लियामेंट के चुनाव को कैंपेन करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे तो मसूरी विधानसभा सम्मेलन कितने अध्यक्ष में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या इसमें चर्चाएं होंगी? देखिए, जैसा आपको सबको पता है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर कांग्रेस भी अब पूरी ताकत के साथ जनता से जुड़कर और कार्यकर्ताओं से जुड़कर अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इसी उपलक्ष्य में लोकसभा प्रभारी जो हमारे हैं मंत्री प्रसाद नैथानी जी, उनके द्वारा मसूरी विधानसभा का आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मसूरी विधानसभा में 5 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। उनके द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आज बूथ अध्यक्ष और वो बूथ तक पहुँचना और बूथ लेवल पे हमें कैसे काम करना है उस सब चीज़ें के बारे में दिशा निर्देश दिया जाएगा, और इन्हीं सब को लेकर आज कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर आज हमारे मसूरी विधानसभा की जो प्रत्याशी रही हैं कांग्रेस की गोदावरी थापली जी, पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुनसोला जी, जैसे उन्होंने पूर्व में भी अपनी दावेदारी लोकसभा के लिए की है, तो उनके लिए भी हमने यहाँ से प्रस्ताव मंत्री प्रसाद नैथानी जी को दिया हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए लगातार जनता के बीच जा जाकर कार्य कर रही है, कल गैरसैंण में भी कांग्रेस द्वारा वहाँ पर गैरसैंण विधानसभा में समस्त कांग्रेसियों द्वारा घेराव किया जाएगा, जिसमें हमारे सभी कांग्रेस के जन वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मसूरी विधानसभा में जो कम है कार्यकर्ता, देखिए संख्या सिर्फ कार्यकारिणी को बुलाया गया है और कार्यकारिणी सबकी शॉर्ट है, और आप जानते हैं कि इस समय थोड़ा शादियों का समय है और लोगों की व्यस्तता के कारण कार्यकर्ता कम आ पाए हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अभी भी पूर्ण रूप से मेहनत और कार्य करने में जुटे हुए हैं। एक सेकंड, ये देखिए, जैसे आज हमारा यहाँ पर लोकसभा को चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, वो सम्मेलन में सिर्फ ये बताया गया है कि किस तरह से हमें जनता के बीच जाकर कांग्रेस की जो हमारे जो विकास कार्य हैं, जो उन्होंने उत्तराखंड में योगदान दिया है, देश में योगदान दिया है, इन सब संदेशों को लेकर कांग्रेस
जनता के बीच जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर कार्य करें, और बूथ को जब आप मजबूत करेंगे तभी आप कांग्रेस में चुनाव में विजयी हो पाएंगे। तो हमें आज से एक सक्रिय होकर बूथ लेवल तक काम करना है, और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए लोकसभा चुनाव में हम अपना पूर्ण तन मन धन से अपना पूर्ण सहयोग करें। मसूरी से जोत सिंह गुंसला जी ने दावेदारी की है जी, मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी ने उनका प्रस्ताव मसूरी के जो हमारे टिहरी लोकसभा के जो प्रभारी हैं उनको दे दिया है कि मसूरी वालों की जो मांग है कि इस बार लोकसभा प्रत्याशी के रूप में वो जोत सिंह गुंसोला जी को देखना चाहते हैं। तो हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जोत सिंह गुंसोला जी एक ऐसे साफ छवि के आदमी हैं जो पूरी लोकसभा में चर्चित भी हैं, प्रचलित भी हैं, और जनता भी उनके साथ आएगी क्योंकि वो एक बेदाग छवि वाले व्यक्ति हैं और बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, जिनके साथ कांग्रेस भी संगठित होकर एकजुट होकर कार्य करेगी। और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि वो टिहरी संसदीय लोक की जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में लाकर डालेंगे। अरे जी, जो जिला अध्यक्ष है उसकी घोषणा नहीं हुई क्योंकि जिला अध्यक्ष को निष्कासित कर दिया गया है। जी, उसकी प्रक्रिया जारी है और कई नाम उसके लिए आ चुके हैं, और जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष जी उस पर कोई भी हमें आदेश देंगे तो तुरंत जिला अध्यक्ष की भी यहाँ पे नियुक्ति हो जाएगी। पार्टी आपको देगी, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ही को देगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी में कई लोगों ने आवेदन किए हैं, और आवेदन करने की प्रक्रिया में मैंने भी जो है पार्टी पे अपना दावा पेश किया, और अब पार्टी हाईकमान को देखना है कि सभी पहलुओं पर देखते हुए वो अगर हमको अवसर देती है लोकसभा टिहरी से चुनाव लड़ने का, तो निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि टिहरी लोकसभा के अंतर्गत जो आज तक नहीं कई विकास के कामों में बहुत अवरुद्धता आई हुई है, किसी भी लेवल पर कोई बहुत बड़े काम नहीं हो पाए हैं, सिर्फ कांग्रेस के ज़माने में जो काम हुए थे वही आज दिखाई दे रहे हैं, वरना नया कोई काम हमको नहीं दिखाई दिया। नौजवान भी बेरोज़गारी का जो है दंश झेल रहा है, महिलाएं जो हैं उनको सही रूप में न तो सम्मानित किया जाता है, न उनको जो है रोज़गार के कोई अवसर दिए जाते हैं। यही स्थिति जो है महंगाई की है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखते हैं तो इन सब के लिए किसी भी सांसद को जो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है उसको सदन के अंदर भी अपनी बात रखना, अब क्षेत्र के विकास की बहबूदी की बात को प्रखर तरीक़ा से जो है रखना चाहिए, और उसका निदान भी कराना चाहिए, और सड़कों पर जाने की ज़रूरत पड़े तो सड़कों पर भी निकलना चाहिए। भाजपा सांसद के खिलाफ तो अभी कभी आप सड़क पर उतरे नहीं टिहरी लोकसभा में? कांग्रेस मेरे को उनकी निष्क्रियता बताती है, लेकिन आप भी तो सक्रिय नहीं रहे। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ उनकी निष्क्रियता तो सबके सामने है, और उनकी निष्क्रियता करते करते भी तो 3 टाइम जो है इसी क्षेत्र की जनता ने उनको जो है फिर सांसद बना दिया। परिवार से 8 मरतबा पहले सांसद रहे, फिर उससे पहले जो है 1 मरतबा जो है कमलेनुमति शाह रही है। सक्रिय अंदर खाने काम कर रहे हैं, काम तो आपके सामने दिख ही रहा है ना कि कितना काम कर रहे हैं, है ना। अभी है कि राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन की लहर आ रही है, तो जब कुछ नहीं चलेगा तो ये भी कहाँ से चल पाएंगे। तो मतलब इस बार आप, हाँ, ये अवसर अगर पार्टी मुझे देती है तो मैं दमखम के साथ जो इस चुनाव को निकाल ले जाऊँ।